बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद बनकर उभरे यूथ आइकॉन, युवा उद्यमी और समाजसेवी निशिकांत सिन्हा अपनी धरती अपने बिहार राज्य के विकास और उन्नति के लिए अलग-अलग जिलों में जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को न सिर्फ संबोधित कर रहे हैं, बल्कि बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक बदलाव लाने के अपने लक्ष्य की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार 9 फरवरी 2025 को गौतम बुद्ध की धरती गया में भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद हजारों युवाओं के गगनचुंबी नारों के बीच गया कॉलेज के खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। बिहार में बदलाव के बयार लेकर आए युवा उद्यमी और समाजसेवी श्री सिन्हा ने कहा गया कि जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो यहाँ लोगों को नौकरी देने का वादा नहीं करने, बल्कि दूसरों के लिए नौकरी के अवसर बनाने वाली पीढ़ी तैयार करने आए हैं। हम यहाँ जनता को स्किल डेवलपमेंट का तोहफा देंगे ताकि बिहार को श्रम और प्रतिभा का पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाए और लोग अपनी धरती, अपने बिहार में ही उद्योग स्थापित कर अपने परिवार ही नहीं, अपनी अन्य राज्यों के युवाओं को भी रोजगार दे सके। उन्होंने कहा, हम शिक्षा में आधुनिक तकनीकी का समावेश कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे, जन जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, आधी आबादी को उनका हक दिलाएंगे। बिहार के किन्नरों को न सिर्फ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे, बल्कि उनके लिए योजना भी लाएंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि वो बिहार की कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने का काम भी करेंगे। इस अवसर पर निशिकांत सिन्हा की एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं मौके पर नागमणि कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, सुनील यादव, पार्षद सारिका वर्मा, सरिता मांझी, नीता मेहता, मोहिनी प्रकाश, सौरभ कुमार, अरुण कुमार, प्रेमराज कुशवाहा, संगम वर्मा, मोती प्रसाद मुखिया, अमरेश कुमार वर्मा, विक्की कुशवाहा इत्यादि अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा। हेलो हेलो आवाज ना कटे भैया, आप लोग खाते हम बताई गाजीपुर से चल गए नहीं कि घबराहट, लेकिन आप सब इतने देरी में कुर्सी छोड़ के चल गए भैया। आप लोग खाते निशिकांत भैया इतना मेहनत करते नहीं, इतना आप लोग खाते छेड़ा समाज के लड़े लड़ैया रंग में आई गई निशिकांत भैया। अरे तपस्वी है पहचान, अरे हम पिछड़ के जान, अरे दुश्मन के कोई भी गाजीपुर धलिया दीपक बाबू। अरे तपस्वी है पहचान, हम पिछड़ के जान, अरे दुश्मन के कोई भी हर सब पर दुलवा हमें, अरे दिल के दिलेर हो। अरे तो भैया निशिकांत जी हाल, अरे तो भैया निशिकांत जी हाल। खाली ताली बजा के भैया भैया खाली आशीर्वाद प्यार देती हमरा के। अरे तो भैया निशिकांत जी हाल, बिहारी के शेर हो भैया निशिकांत जी हाल, बिहारी के शेर हो। 90% में कुचले लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में कि इस नेता की कुर्सी पर स्थापित हुए, उन्हें रोकने का काम किया गया। देश की आजादी का 70 साल धरती पे
बड़ौदा से चल के नवादा के लाल श्री निशिकांत सिन्हा जी आपके बीच में आए हैं कि बिहार को हम बनाना चाहते हैं। बिहार जो विकास होना चाहिए था उस विकास में और गति देना चाहते हैं। उस गति में अगर आपका साथ मिला, सहयोग मिला, तो मैं निश्चित आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन है युवाओं की जो भागीदारी कहीं दिखती नहीं है। इस देश के पटल पे एक नया यान लिखेंगे और जो 78 सालों में इस देश में जगदेव बाबू का जो सपना पूरा नहीं हुआ, ज्योतिबाई फूले का सपना पूरा नहीं हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 70 के दशक में इस बिहार की निशिकांत सिन्हा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तो मैं निश्चित आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार की जो धरती है, बिहार की पावन धरती है, और गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस यहाँ से आगाज होगा और बिहार के सत्ता में स्पष्ट करता हूं, अगर आप सभी इस नई तकदीर लिखेंगे। आपने देखा होगा सड़क की स्थिति, बहुत सारे साथियों ने सड़क के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया कि जितना विकास हो, निशिकांत सिन्हा जी का समर्थन करते हैं, तो दोनों हाथों से और खड़ा होकर इस गया की पावन धरती पे निशिकांत सिन्हा जी के जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इसकी आवाज देश के कोने कोने में जाए और शोषित कीर्ति की जो लड़ाई है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मौर्यवंश, जय गौतम बुद्ध, धन्यवाद। जय बिहार। एवं पूर्वजों की मौर्य वंश की बिहार वीर और शौर्यपूर्ण गाथा को उनके सम्मान और कीर्ति को फिर से वापस लाने आए हैं। गरीबों के गरीब, शोषित, वंचित समाजों के हक के और बिहार के युवाओं, महिलाओं के हर हाथ में रोजगार को इस दिशा में काज देने का संकल्प लेकर बिहार की धरती पे आए हैं। काज करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने आए हुए अभिनंदन और वंदन करता हूं। ज्यादा समय नहीं है, इसके साथ मैं कहना तो आए हुए हैं निशिकांत सिन्हा जी। आज तक बिहार में कोई ऐसे दानवीर नहीं भी बना जो कि सारे समाज के सोच पाते हैं। उनको 90% सारे नेताओं को देखा होगा अपने लिए राजनीति करते हैं, कोई लीडर नहीं बन सका, डीलर बन के रह गया। मुख्यमंत्री बनाने के रेस में आपने बहुतों को देखा। जगदेव बाबू की विरासत को संभालने के लिए में एक मैसेज गया है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद निशिकांत सिन्हा होगा। ये आज से आप लोग प्रण ले लीजिए और रात दिन गांव ब्लॉक प्रखंड में मेहनत करना शुरू कीजिए। हम लोग का भी कार्यकाल में लग जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ये नहीं आए हैं, बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच एक योजना लेकर आया हूँ कि अगर सच में हमें बिहार को बदलना है, सच में आने वाले समय में हमें बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, तो हमें इस राज्य को बदलने की जरूरत है। और मेरा पहला योजना है कि बिहार के हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार देना। अगर मुझे आप लोगों का समर्थन मिलता है, अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बिहार के हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है कि किसी भी राज्य के लिए 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। लेकिन मैं यह वादा करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे आप लोगों का समर्थन मिला तो बाकी का 98% लोगों को मैं प्राइवेट नौकरी दिलाने का काम करूंगा। और मेरा दूसरा योजना कानून व्यवस्था को मजबूत करना। बिहार का भविष्य और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब यहाँ कानून का राज होगा, और डर का नाम सिर्फ कानून का होगा, ना कि अपराधी का होगा। आप लोगों ने देखा है भाइयों कि आज बिहार में कानून का स्तर कितना नीचे गिर गया है और यहाँ पे अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अपराधियों ही सरकार चला रही है, ना कि सरकार अपराधी को चला रही है। यहाँ पे हर रोज हत्याएं हो रही है। मैं हमेशा सरकार से सवाल उठाता हूँ और कहता हूँ कि जो जंगल राज हमें 90 के दशक में देखने को मिलती थी, आज वही जंगल राज मुझे फिर से 2000 के दशक में देखने को मिल रही है।
तो जब तक हम बिहार में कानून की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम बिहार की भविष्य को संभव एक विकसित राज्य नहीं बना सकते। आज कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? आज कोई भी बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुरक्षा की मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आने के लिए सोचती है। और मेरा तीसरा जो योजना है वो शिक्षा के लिए पड़ती है। मेरा बचपन से शिक्षा के प्रति बहुत लगाव रहा है और मेरा सपना है कि बिहार में मैं शिक्षा में क्रांति लाने का काम करूं और कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं किसी भी देश के किसी भी राज्य के बच्चे से पढ़ने में कम ना हो, मेरा सपना है। और मैं आने वाले समय में बिहार के हर स्कूल को, हर गांव के स्कूल और हर प्रखंड के कॉलेज को मैं एक आधुनिक कॉलेज और आधुनिक स्कूल खोलने का काम करूंगा। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो अंतर है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर जो है, उसके अंतर को खत्म करने का काम करूंगा। और आने वाले समय में हम स्कूल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। हमारा जो बिहार है जो शिक्षा के प्रति इतना पीछे है, वो इसलिए पीछे है क्योंकि कभी भी यहाँ पे स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चे हैं या जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई करने के बाद कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि कभी भी यहाँ के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता है। तो मेरा जो इच्छा है और मेरा जो हमें पलायन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो उसकी दो वजह है। पलायन करने की दो वजह, एक शिक्षा और दूसरी कंपनियां। अगर आप बेहतर शिक्षा दें बिहार में तो बिहार के बच्चे को प्राइवेट नौकरियां मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आज दूसरे राज्य में लोगों को नौकरियां क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पे स्कूल के टाइम से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, कौशल पे काम किया जाता है। लेकिन बिहार का कोई भी स्कूल देखिए, जितने भी सरकारी स्कूल है, कभी भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं होता। तो यहाँ के बच्चे डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में प्राइवेट नौकरियां के लिए जाते हैं तो धक्का रोड पे खाना पड़ता है, उन्हें मिलती नहीं है। परीक्षा भी सर हमेशा जो है नीट का आप लोग देते हैं, यूपीएससी के। देखिए वहाँ उसमें भी मैं आता हूँ। अभी पलायन रोकने की बात है। तो जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा पलायन जो है रुकने का काम नहीं होगा। अब पलायन का रोकने का सबसे बड़ा जो यहाँ पे साधन है वह इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ाना। यहाँ पे कोई भी कंपनियां आप देख रहे हैं कि नहीं आ रही है। यहाँ पे दूसरी कंपनियां तो आने की दूर की बात है, यहाँ पे जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी वर्षों से बंद हो रही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले पुरानी कंपनियां, जो बंद कंपनियां हैं, उसको मैं खोलने का काम करूं और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट कराऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाऊं, और ताकि बिहार का जो बेटा है बिहार में ही नौकरी करे, ना कि दूसरे शहरों में नौकरी करे। गलत चीज गलत है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा और मेरा हमेशा इरादा रहा है कि खासकर गरीब लोगों को और मजदूर लोगों को और किसान लोगों को बिजली की जो मुहैया है वो फ्री होनी चाहिए। सर, जन आशीर्वाद में आपको कैसा लोगों से प्यार मिल रहा है? आपके सामने है कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों का बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये जो जन आशीर्वाद संवाद है वो निशिकांत सिन्हा का संवाद नहीं है, ये पूरे बिहार का बदलाव का समाज है, ये आवाज है। और जो भी इस मिट्टी में जन्म लिया है या जो भी बिहार में जन्म लिया और इसे अपना कर्म भूमि बनाया है और आने वाले समय में बिहार को एक बदलाव चाहता है या बिहार को विकास चाहता है, तो हर कोई इस आवाज में शामिल हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में हम बिहार को एक विकसित राज्य बनाए और आने वाले समय में हम बिहार को एक सशक्त राज्य बनाए। थैंक यू। किसी भी तरह का अवैध तरह से बेचना वो गलत कहलाता है। अगर शराब बंद होने के बावजूद अगर अवैध तरीके से यहाँ पे शराब बेचा जा रहा है तो उससे अच्छा है कि शराब को यहाँ पे फिर से चालू कराया जाए। ऐसा नहीं है कि देश के जिस शहर में जिस राज्य में शराब बेचा जाता है वो राज्य डेवलप नहीं होता है। आप बिहार के बच्चे कहाँ जाते हैं रोजगार करने के लिए? दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, उस राज्य में शराब नहीं बिका जाता है, बेचा जा रहा है ना। तो क्या वो राज्य डेवलप नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो जरूरत है कि सही तरीके से बेचना। आज शराब की वजह से किसी भी राज्य में कम से कम 20,000 करोड़ का फंडिंग आता है, टैक्स आता है। अगर वही 20,000 करोड़ हम बिहार राज्य के लिए डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा यहाँ पे जो हेल्थ विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और जो शिक्षा विभाग है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा।
हर साल अगर हम 10,000 करोड़ हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाते हैं, तो ये निश्चित है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे कोई भी किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे और कोई भी बिहारी पैसे के अभाव में या इलाज के अभाव में अपना दम नहीं तोड़ेगा। ऐसा